है तो फिर मैं भी मानू हूँ, है ना। दोनों बात होगी। तो ज्ञान तो आपने बहुत सुन लिया। ओम शांति। ज्ञान तो आपने बहुत सुन लिया, घनी देर के सुनो हो ना। अच्छा लग गया। अब पंडा छुटाना है। बांध के तो नहीं बिठा रखे हो। गर्मी भी है, दुखी तो नहीं हो गए इतना लंबा टाइम बैठे बैठे। चलो मैं आपकी थकान उतार दूं, है ना। आपने ज्ञान तो भी इन सारा न बतेरा सुना दिया। और ज्ञान का सार के है, एक की बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान एक है ना। के गणे हैं या समझ में आ गई, एक है। और वो एक गुण है, कौन सा है भगवान? जिसके गले में सांप है, जिसके गले में सांप है वो है नहीं। हाँ वो है भोले बाबा। जिसके गले में सांप है, जिसके सिर पे गंगा दिखाई, है ना, जो नंग दड़ंग दिखाए छाल छाल, जिसकी आंख चढ़ी हुई दिखाई, वही है ना भगवान। एक तो वो है जिसके गले में सांप है। इनका यह समझ में आई है कि जिसके गले में सांप है वो है बड़ा भगवान। दो हैं, जिसके गले में सांप है उसका नाम है शंकर, और एक जो पिंडी दिखाई है गोड़ गोड़, उसका नाम है शिव। तो इन दोनों में तो कौन सा है भगवान? शिव। जिसकी पिंडी है, जिसके गले में सांप है वो नहीं है। ये कौन थे? क्योंकि जिसका भी शरीर दिखाया है ना, वो चाहे कुर्ते पैर रहा हो चाहे नहीं पैर रहा हो, वो चाहे उसके सिर पर गंगा हो चाहे ना हो, वो चाहे मोर मुकुट आड़ा हो और चाहे धनुष बाण आड़ा हो, वो भगवान नहीं है। शरीर जिसके भी है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जहाँ ते पिंडी बनाई कि उसके शरीर को नहीं, तो भगवान एक है और जिसकी पिंडी बनाई वो है। और इसका सबूत के है कि भगवान वो है। आप कदे भी आज तक आपने शंकर पे बेर नहीं चढ़ाए होंगे? चढ़ाए हैं? शंकर पे चढ़ाए हैं? पिंडी पे चढ़ाए हैं। पिंडी का नाम सब्जी है, सांपाड़ा का नाम शंकर है। आपने पिंडी पे चढ़ाए, इसका मतलब भगवान पे चढ़ाए हैं, शिव पे चढ़ाए। तो परमात्मा है एक, उसका नाम है शिव। अगली चीज के समझण की है कि भगवान मारा सारा का बाप है। कुएं हो कि कोई तो हम ना भी बोला, उसकी ना भी सुना, उससे ना भी बात करा, लेकिन बाप होने में कोई होने में तो बहुत घना फर्क हो जाए। उन्होंने क्या करें कि तेरे बाप की है कोई चीज हो तो उसकी ठाठ जब हो है जब अपने बाप की हो है। तो हम अपने घर से संदूक ले रही हो, उसका हाथ भी ना लाने दो किसी ने। लड़ाई हो रही हो तो अगिया मेरा बाप बूंदी है, हमारे घर से ले आई हूँ। तो बाप बहुत बड़ी चीज हो है। परमात्मा हमारा सारा का बाप है। बाप होने से क्या फर्क पड़ जा है? हक हो जाए पूरा। यो महेंद्र भाई ने बना रहा क्या घर, तो इसके बालक नू कह सके यो मारा है, क्योंकि उनके बापू ने बनाया है। तो बाप के दौरे जो कि में भी है, सिर्फ बाप कहने तो वो सारा मारा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना ऐसा। और वो भी भगवान मारा बाप है, इससे तो और भी घना फर्क पड़ा है। क्योंकि आड़ा आड़ा बाप तो दारू पीनिया भी हो जाए, ताश खेलनिया भी हो जाए, लोगों ने मारनिया भी हो जाए, नशा का धंधा करनिया भी हो जाए, उल्टे काम करनिया भी हो जाए। तो आड़ा आड़ा बाप तो हो सके उसका बालक को एक कुआना अच्छा भी ना लगे, किसी ने शर्मिंदा होना पड़ा है बालका ने कि ये उसके हैं, वो है इनका बाप है, तो बड़ा बुरा लगे। लेकिन परमात्मा बाप होना तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा बाप होने तक क्या हो जा, भगवान पे के मांगे हैं लोग, हे भगवान सुख दे दे। और जब भगवान आपका बाप हो जा तो सारा सुख आपका नहीं हो गया? भगवान द्वारा जितना सुख है
जो एक एक मुट्ठी बांडे है और आते ही वो सारा मारा है, भंडारा है अपना हो गया। लोग नु को हे भगवान शांति दे दे, और सारी शांति मारी होगी, तारा मत कोई शांति तो नहीं है। कदे वानु सोच मैंने कहे हैं तो सारी शांति अपना हक हो गया। इब आप सोचो भगवान पे आपने के मांगया, वह सारी चीज मांगने की जरूरत ना रही जब भगवान अपना हो गया, बाप हो गया। तो परमात्मा अपना सबका बाप है। तीसरी समझने की चीज यह। चौथी बात इन सारा तो जरूरी है कि भगवान ते हम ईब मिल सका, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान ने पुकार दे तो सब आए जाए। तो जब कई बार नु को वहां ने परमात्मा ते हम मिल लिए तो लोग बड़े अजीब डाल देखे हैं, क्योंकि इस यह बात कोई कंधा को नहीं ना। अब हम भगवान से मिल लिए, नू भी कौन कह सकते झूठ बोलो हो, और सच्चाई हजम भी को नहीं करी जाती। अब भगवान से मिल लिए तो परमात्मा ईब इस टाइम आवे है। पुकारते तो आप सदाते रहे, इस जन्म में भी बुलाया, पिछले जन्म में भी बुला, घने जन्म तो बुलावा। आप तो सीढ़ी सुना दे तो बेरा पड़ता कितने जन्म तो बुलावा। पर थाम नु सोचा हमने के कदे उठ के सारे बाज जाओ तो फिर सुनावांगे किसने। तो जाते हमने सीढ़ी छोड़ दी बीच में। बाकी मैं समझा दूं, यो द्वापर युग है, आड़े हमने 21 जन्म लिए, और यो कलयुग है, इसमें हमने 42 जन्म लिए। ये 42 और ये 21, ये जो 63 जन्म है ना, इसमें आपा गोडे भी रगड़ दे रहे, धक्के भी खांदे रहे, बरती भी रन दे रहे, तीर्था पे भी हंड दे रहे, एक टांग पे भी खड़े रहे, सारी रात जागरण भी कर दे रहे। ये सारे कुक्रम खाड़े इन 63 जन्मा में हमने खूब करे। भगवान ते मिलन खातर करे। हे भगवान तू एक बार आ जा, हे भगवान तू एक बार दर्शन दे दे। क्यों? क्योंकि भीतर नू था कि भगवान दो हमारी सारी समस्याओं का समाधान था। क्योंकि बालक बुखार हो गया तो भी हे भगवान ठीक कर दे, मंदिर में जाना पड़ा, मूर्ति दो रहे। डॉक्टर के दो ऑपरेशन होना है तो भी डॉक्टर नु कहेगा देखो जी ऑपरेशन तो कर दूंगा, बाकी भगवान मालिक है। इसका मतलब भाई भगवान भी कि मैं करेगा, उसके दौरे बैठे रहे। बालक अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो हे भगवान सफल करिए बच्चा ने, एक्सीडेंट हो गया तो बचाइए तू बालक ने, किम में हो जाओ मारी सारी समस्याएं का इलाज कोई भी कह दे भाई यू तो भगवान ने कर सके, भाई भगवान की मर्जी, उसका आगे के चल है सारा यही चीज। तो हम 63 जन्मा में उसका आगे रोंदे रहे, मांगते रहे, टोंदे रहे, धक्के खाते रहे। 1-2 साल नहीं, 63 जन्म उसने पुकारा करते हैं। तो ईब वो आया है। इसका यो मतलब नहीं कि पहले क्यों नहीं आया। हर एक आत्मा का इस दुनिया में आने का टाइम फिक्स है। वो ऊपर सतयुग दिखा है, सोने का युग। उस सोने के युग में यह दुनिया जिसमें आपा बैठे ने, यह दुनिया इसी थी। जुगरिया फूला माता भी ओड थी, पी बूढ़ी माता हो रही है ने। तो न्यू है इसकी तो जत दी होगी कि यह छोटी थी, इब न्यू है या जचा लो कि यह दुनिया जो इसी बूंदी हो रही या कदे सतयुग थी। और जब यह सतयुग थी तो इसमें थोड़े से आदमी थे, वह थोड़े से नीचे आए क्योंकि उनने खातर था वो सतयुग। और सतयुग के लायक है कौन बने, जहां तक कौन बढ़न दी है सतयुग में। फिर थोड़ी सी घटी दुनिया, त्रेता होगी तो उस लायक जो आत्मा थी वह नीचे आ गई। फिर द्वापर आ गया, फिर वह मांगणिये, रोणिये, सरपटकणिये, हांडणिये, वह नीचे आ गई। वह पुकार दे रहे भगवान। तो और आत्मा आ गई, और यूं एक एक करके जब सारे हम नीचे आ जावा है ना इस दुनिया में, उस टाइम भगवान आवे। क्योंकि जब पहले भगवान आ जा तो जो ऊपर बैठे हैं नीचे नहीं आए हैं, वह न्यू नहीं कह देंगे मारा के बाप को नहीं, बाप तो सारा का है ना। इससे पहले बताया ना मारा सारा का बाप है।
तो परमात्मा पे क्योंकि सारा का बराबर हक है, आड़े आके सारे बराबर हो जावे। अब एक बालक है वो डीसी लाग रहा है और एक बालक है वो दारू पीवे है, लेकिन माँ बाबू तो दोनों के बराबर होंगे, बालक तो बराबर लागेंगे। नू ये परमात्मा ने सारे बच्चे बराबर प्यारे हैं आपा। वो बाट देखा है जब ये सारे नीचे आ ले फिर मैं जाऊं, ताकि किसी का भी उलाना ना रह जा। बाप आया था मारती तो बिराई नहीं पड़ता, भगवान ते उलाना दे देंगे, यो तो मोटा उलाना हो जाएगा, क्योंकि एक तो है सारा का बाप। तो इस टाइम परमात्मा आया है धरती पे, ई बाप उससे मिल सको, ई पाछा उलाना ना दे दियो। भगवान ते भी नहीं दे सकते, मारती भी नहीं दे सकते, महेंद्र भाई ती भी नहीं दे सकते, तम पाचू अक जेठ नर देवर ने या के करी आपे आपे लूट गए भगवान ने हमारती बताइए नहीं। जाते हम यो ताम जाम रचा हाँ, अक सारे आके ने सुन ले एक बार उलाना देन जोगे ना रहे, क्योंकि एक बार सुनाना फर्ज है, बाकी आगे फिर आप जानो वो जाने, आगे की कोई गारंटी नहीं। भगवान ने यह चीज बताई, हमने पूछी थी। अक्जे कोई ना माने तेरी सुनावांगे, बहुत सारे आदमी कान मार जावे हैं, एक कान ते सुन के दूसरे ते काट दे हैं। हमने जाके नू कह देंगे आचे बावड़े आदमी है ना, हमने टिकने दें दे ना आप टिक दे, फिर हम क्या कराएंगे, नाट जाओगे तो क्या करा उनका। फिर उसने कही कि उसकी चिंता था हमने करने की जरूरत को नहीं, फिर उसने मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे दौर तो आना ही पड़ेगा, आप सारे मरांगे ने, जो इस दुनिया में आया है मरना पड़ेगा। शरीर छोड़ के उल्टा भगवान के दौरा जाना है ना, वापिस सारा ने उसे के पास जाना है। तो उड़े फिर वो जान दिए पूछेगा, अकाचा तू घनी आंटी बन रही थी, मैं जब आया नीचे और मन ने बेरा भी भेजा और तू मेरी बात सुनन खातर भी नहीं आई, तो या के करूं तेरा। फिर अपना जवाब सोच लियो भगवान की के देना, ठीक है। तो मारत ने यो काम बताया था, अक मैं आया हूं यो बेरा सारा तई पहुंच जाना चाहिए, जो बेरा देन खातर आए, ठीक है। क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो घर के हैं, उनकी बताने का फर्ज तो मेरा ही बने है ना। ये बाबू आ रहा हो छुट्टी फौज में थे और बालक घर एक हो 3 बार खेलन जा रहे हो, वो एक बतावे नहीं गा जाके नहीं चलो घर बापू आ रहा है, क्योंकि उनका भी बराबर का हक है। तो आप सारे परमात्मा से मिल लो, कि भी टाइम आया है वो मिले बिना रहियो नहीं, क्योंकि जब भगवान से मिले बिना उए चले गए ने, तो आप नू सोच लो या जिंदगी आदमी की नहीं फिर या गधे कुत्ते बिल्ली की है। आदमी पना से जब इब इनका बापू खू रहो घने साल ते, और मैनू कह दूमन ने देखा भैनी बस स्टैंड पे, और फिर भी जाइए मिलने खातर ना जावे, तो इसका मतलब निकम्मी औलाद कहेंगे। तो निकम्मा किसने कहूँ हूं मैं, जो भगवान का बेरा पाटा पाचे भी उससे नहीं मिले, तो फिर महाराज जैसा निकम्मा कोई नहीं है ना। फिर वो बाड़ा क्या होया। तो ये गीत सुना दूं, फिर छुट्टी कर देंगे आपकी।